हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। तो फाइनली नीट 2024 एग्जाम आ ही गया और अभी ऐसे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट हैं जो बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया है या फिर थोड़ा बहुत स्टडी किया है और नीट 2024 एग्जाम में जाके तुक्का लगाने वाले हैं, गेस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लाइंड गेस या फिर तुक्का जो है करेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाए तो इस वीडियो में जो टेक्निक्स बताऊंगा उसको फॉलो कर सकते हो, करेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगा। इस वीडियो में आपको टोटल 3 टेक्निक्स बताऊंगा, जिसमें से पहला टेक्निक होगा लो रिस्क वाला, जिसमें प्लस होगा लेकिन ज़्यादा मार्क्स प्लस नहीं होगा। दूसरा टेक्निक होगा हाई रिस्क वाला, जिसमें प्लस होने से बहुत ज़्यादा मार्क्स प्लस होगा, नहीं होने से कुछ भी नहीं होगा। तीसरा टेक्निक उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं और एग्जाम में 30 से 40 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकता है तो एनालिसिस करके प्लस बहुत ज़्यादा मार्क्स कर सकता है। तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना तभी अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया है या फिर थोड़ा बहुत स्टडी किया है और एग्जाम में जाके तुक्का ही लगाने वाले हैं। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ रखे हो तो इस वीडियो के पीछे टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, अभी जाके स्टडी करो या फिर मेरा दूसरे वीडियोस को देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि बी एंड सी में से ज़्यादा आंसर्स रहता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस में ना बराबर के क्वेश्चंस आंसर्स रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ए में 38 से लेकर 45 क्वेश्चंस के आंसर रहते हैं, बहुत बार लो रहते हैं, बहुत बार हाई भी रहता है, डिपेंड करता है डिफरेंट कोर्स के क्वेश्चन के ऊपर। बी में ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम 46 से लेकर 55 क्वेश्चन रहता है, इवन बहुत बार ज़्यादा भी रहता है। और सी में भी ऑलमोस्ट इसी तरह से रहता है और डी में भी बहुत बार ज़्यादा रहता है, बहुत बार कम भी रहता है, लेकिन 45 क्वेश्चन के आंसर मिनिमम रहता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 200 क्वेश्चन में से बता रहा हूँ। और उसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि डिफरेंट कोर्स के क्वेश्चंस के ऊपर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो ऐसा ही रहता है, क्योंकि मैं ये आपको जो बता रहा हूँ 5 इयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि पिछले वाले वीडियो में मैंने 5 पॉइंट्स बताया था तुक्का लगाने के लिए, तो उन 5 पॉइंट्स को ना अभी नोटिस कर लो, लिख लो, क्योंकि वो 5 पॉइंट्स को तुक्का लगाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। अगर वो सही से अप्लाई करोगे तो और भी एक्स्ट्रा प्लस होने के चांसेस है। तो सबसे पहले टेक्निक की बात करता हूँ जो कि सेफ है, लेकिन इसमें ज़्यादा मार्क्स प्लस नहीं होगा, लेकिन प्लस मैक्सिमम टाइम ही होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को 8-8 करके पार्ट कर लेना है, यानी कि 1 to 8, 9 to 16, 17 to 24, इसी तरह से आपको पार्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 8 क्वेश्चंस में ना 2 to 3 टाइम्स मिनिमम जो है बी वाले ऑप्शन में आंसर रहता ही है, और सेम जो है सी वाले में भी रहता है और डी वाले में भी रहता है। मैक्सिमम टाइम बी वाले ऑप्शन में आंसर बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप 1 से लेके 8 में बी फील करते हो सब में, तो यहाँ पे मिनिमम 2 क्वेश्चन अगर राइट हो जाता है तो आपका 8 प्लस हो जाएगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो -6 हो जाएगा, जिसमें से टोटल मिला के आपका +2 मार्क्स आ जाएगा, मतलब लो मार्क्स प्लस होगा। बट ये भी चीज़ का ध्यान में रखना है कि सब में आपको बी फील नहीं करना है। आप बहुत बार सी फील कर सकते हो, बहुत बार डी फील कर सकते हो, क्योंकि डी में भी आंसर रहता है बहुत बार सी में भी रहता है। तो अगर ऐसा फील करते हो तो प्लस काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्लस नहीं होगा। और आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि बी वाले ऑप्शन को मैक्सिमम टाइम यूज़ करना है, मैक्सिमम पार्टीशन में। सेकंड टेक्निक की अगर मैं बात करूं जो कि बिल्कुल हाई रिस्क वाला है, प्लस होने से बहुत ज़्यादा हो सकता है, नहीं होने से कम हो सकता है, बट 5 पॉइंट्स का आपको ज़रूर यूज़ करना है हर एक टेक्निक में। यहाँ पे आपको सेम 1 to 8 करके क्वेश्चंस करके पार्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, देखो यहाँ पे आपको सब में बी फील नहीं करके आप क्या कर सकते हो कि 4 क्वेश्चन में बी फील कर दिया, बाकी सब में सी फील कर सकते हो, डी फील कर सकते हो, कुछ इस तरह से फील कर सकते हो, या फिर शुरू में बी फील कर दिया, फिर सी फील कर दिया, फिर बी फील कर दिया, फिर डी फील कर दिया, कुछ इस तरह से कर सकते हो, या फिर बी फील करके सी फील कर दिया, फिर डी फील कर दिया, फिर सी फील कर दिया, फिर बी फील कर दिया, कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। बट ध्यान रहे 8 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम 4 टाइम्स जो है बी यूज करना है। अगर 4 में से 2-3 भी राइट हो जाता है और सी वाले में भी राइट हो जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लस हो सकता है, और नहीं होने से 0 भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाला है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट ईयर इसको अप्लाई करके बहुत ज़्यादा मार्क्स प्लस भी कर लिया था। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देखना है कि रिस्क लेना है कि नहीं। और आपको ये भी बता दो कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर में, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन में बी और सी जो है सीक्वेंस में रहता है, यानी कि 7-8 में अगर बी रह गया तो यहाँ पे चांसेस है कि 9 में भी बी रहेगा और 10 में भी बी के आंसर ही रहेगा, यानी कि 3 बार जो है बी वाले ऑप्शन में सीक्वेंस में ही रहता है और बहुत बार सी में भी रहता है, बहुत बार डी में रहता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम बी वाले ऑप्शन में जो है सीक्वेंस वाइज ही आंसर रहता है। 1 to 4 तक हो सकता है कि बी वाले ऑप्शन में ही आंसर रहे, या फिर इसी तरह से रैंडमली किसी नंबर में बी वाले ऑप्शन में सीक्वेंस में रह सकता है, लेकिन मिनिमम 4 टाइम्स आपको जो है बी वाले ऑप्शन को यूज करना ही है, यानी कि 2 वाले ऑप्शन में आंसर देना ही है। अब बात करता हूँ थर्ड टेक्निक के बारे में। अगर आपने 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तभी जो इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो, एनालिसिस करके करेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ा सकते हो। बट ध्यान रहे यहाँ पे रिस्क है, तो आप अगर रिस्क लेने के लिए रेडी हो, यानी कि नेगेटिव में भी जा सकता है, तभी इसको अप्लाई करना। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको कोई जरूरत नहीं है
है, आप सेफ वाला टेक्निक भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपने 30-40 क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे आपको एनालिसिस करके देखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस में, ऑप्शंस में आपने बी फिल कर लिया है, सी फिल कर लिया है और डी फिल कर लिया है। मान लेता हूँ कि बी में आपने 10 फिल कर दिया है, सी में आपने 15 को फिल कर दिया और डी में जो है 5 टाइम्स आपने फिल कर लिया और करेक्ट है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सी वाले ऑप्शन को आपने 15 टाइम्स फिल कर लिया है तो आपको किसी भी सीक्वेंस में सी यूज नहीं करना है, क्योंकि आपने 15 टाइम्स फिल कर लिया है तो यहाँ पे रिस्क हो सकता है। आप यहाँ पे सिंपली बी को मैक्सिमम टाइम यूज कर सकते हो या फिर डी को यूज कर सकते हो। ए को मैं रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रिस्क रहता है ज्यादा, ठीक है। या फिर अगर आपने डी वाले ऑप्शन में ज्यादा आंसर दे दिया, बी वाले ऑप्शन में ज्यादा आंसर दे दिया, वो करेक्ट है तो उन सबको यूज नहीं करके सी को यूज कर सकते हो या फिर डी को यूज कर सकते हो या फिर बी को यूज कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके देखना है। या फिर अगर आपने ये भी किया है कि मान लेता हूँ कि आपने 8 क्वेश्चंस में से बी वाले ऑप्शन में 3 टाइम्स आंसर दे दिया है तो आपको बाकी ऑप्शंस में बी फिल नहीं करना है, या फिर सी फिल कर सकते हो या फिर डी फिल कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग ये एनालिसिस करना। या फिर अगर आपने एक बार बी फिल कर लिया है, एक बार सी फिल कर लिया है और डी भी फिल कर लिया है तो बाकी ऑप्शंस में आप क्या फिल कर सकते हो, बी भी फिल कर देना, बिल्कुल सेफ रहेगा। यहाँ पे प्लस होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगा। या फिर मान लेता हूँ कि आपने डी 4 बार फिल कर दिया तो अब बाकी में क्या फिल कर सकते हो, बिल्कुल बी भी फिल कर सकते हो, बिल्कुल सेफ है। मैक्सिमम टाइम आपको बी ही यूज करना है क्योंकि बी वाले ऑप्शन में 8 में से मैक्सिमम टाइम आंसर रहता ही है, लेकिन ये थोड़ा बहुत कोड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर लक खराब हुआ तो थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो सकती है। पिछले वाले वीडियो को जरूर देखना, आपको 5 पॉइंट्स जरूर नोटिस करना है और हर क्वेश्चन को तुक्का लगाते हुए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है, ऑप्शंस को भी अच्छे से देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप आंखें बंद करके सब में ये कोड फिल करते जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर पढ़ के जाते हो तो ज्यादा बेटर है, आपको एक्स्ट्रा तुक्का लगाने में और भी हेल्प मिलेगा। जो मैंने पिछले वाले तुक्का वाले वीडियो में बताया था थोड़ा सेफ है, प्लस भी कर सकते हो अगर आप पढ़ के गए हो। तो बस मुझे आपको ये बता रही थी, आई होप कि आप इस टेक्निक को अप्लाई करोगे। अगर आपने बिल्कुल स्टडी नहीं किया है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लेना। तो नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।